आज पोहे से बनाएंगे एकदम नया नाश्ता जो कि हम 1 चम्मच तेल से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने वाले हैं। और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा लिया है और उसको मैंने वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद एक बाउल में निकाल दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी का। हमें जस्ट पोहा को डिप करना है ताकि अच्छे से फूल जाए और इसको फिर ढक के हम साइड में रख देंगे। जब तक कि पोहा फूल रहा है तब तक हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सूजी डाल दी है यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है। और इसमें डालेंगे आधा कप दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो दही की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया आधा कप पानी और आधा कप पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप विस्कर से इसको मिक्स कर लें या फिर आप इसको सर्विंग स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और 1/3 कप पानी मैंने इसमें और डाला है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसे चाहिए, बट अभी के लिए हम इतना ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम इसका जो है स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने आलू को अच्छे से धो के उबाल लिया था और मैश कर लिया है। अब जो पोहा है वो भी अच्छे से फूल चुका है और इसको हम हाथों से कुछ इस तरह से मसल लेंगे। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मसल लेना है और जो आलू हैं उसमें हमें इसको ऐड कर देना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वेजीज। तो वेजीज में मैं यहाँ पे गाजर को कद्दूकस करके ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों आप वो ऐड कर सकते हो। फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड किया है और साथ में ही स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और फिर इसको हम कर लेंगे मिक्स। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची का भी यूज़ किया है। तो आप हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हो, बट बच्चों के मुंह में आती है हरी मिर्ची तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है। फिर हम इसको अच्छे से मसलते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका बैटर बना लिया है। थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और इसको हाथों से मसलते हुए इसकी हम राउंड शेप बना लें या फिर कुछ इस तरह से आप ये वाली शेप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से मिक्सचर को इस शेप में बना लिया है और एक प्लेट में मैंने ये रख दिया है। जो सारी ये स्टफिंग है मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखिए इतने बैटर से मेरे 8 रोल्स बन के रेडी हुए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ग्रिल्ड सैंडविच मेकर ले लिया है। अगर आपके पास ग्रिल्ड पैन है तो आप उस पर इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसको ग्रिल करने वाली हूँ। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर देंगे हम ऑयल और इसको हम बंद करके रखेंगे। आपको इसको पूरे तरीके से बंद नहीं करना है, नहीं तो आलू जो है वो मैश हो जाएंगे, इसमें एकदम दब जाएंगे। आपको थोड़ा सा ही इसको ऊपर रखना है, प्रेशर नहीं देना है। देखिए बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारे रोल्स हैं बना लिए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो मैंने सूजी फूलने के लिए रखी थी वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी है। आप देख सकते हैं इसने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसको डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। तो मैं इसको आधा आधा करके ग्राइंड करूँगी। तो आधा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है और 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और उसको डाल के मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये ग्राइंड हो चुका है सारा मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे नमक और साथ में ही इसमें डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा और बस इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, रनी कंसिस्टेंसी ही चाहिए हमें, पर ज़्यादा पतली पानी की तरह नहीं चाहिए। तो फिर हम एक पैन लेंगे, उसको गैस पे रखेंगे और उसको लो फ्लेम पे आपको गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। और चॉइस है कि आप ऑयल लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया है और एक कड़छी से मैंने कम बैटर डाला है।
पौनी कड़छी के करीब मैंने बैटर डाला है और इसको इस तरीके से मैंने फैला लिया है। अब हमें इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये बहुत ही जल्दी 1 मिनट में एक साइड से ये पक जाता है और साइड से उठना शुरू हो जाता है। जब ये पक जाए आपको पता चल जाएगा, साइड से ये उठ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये उठ रहा है। तो जब एक साइड से पक जाए तो इसको उल्टा के आप दूसरी साइड से भी पका लें और ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब मैंने बाकी के भी जो शीट्स हैं वो बना के रेडी कर ली हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सूजी की शीट्स बना ली हैं, कोई भी मैदा वगैरह का यूज़ नहीं किया है, ना किसी आटे का यूज़ किया है इसमें। तो ये जो है शीट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें टमाटो सॉस लगा लें या मेयोनीज़ लगा लें, कुछ भी लगा लें। यहाँ पे मैंने तंदूरी मेयोनीज़ भी लगाई है और उस पे हम रख देंगे जो हमने रोल्स बना के रखे थे आलू वाले बैटर के, और उसके ऊपर फिर हम सॉस लगा देंगे। और प्याज को मैंने गोल गोल काट लिया था और शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरीके से काट लिया है और साथ में एक टमाटर मैंने गोल काट के इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पनीर। तो पनीर मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है, आप चाहें आपकी मर्ज़ी है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर सॉस डाल के और तंदूरी मेयोनीज़ डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया है और फिर हम इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो ध्यान से फ़ोल्ड करें, स्टफिंग कहीं बाहर ना आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेक के बनाऊँगी, क्योंकि सेक के ये थोड़ा करारा सा हो जाता है, क्रिस्पी सा हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके, डीप फ्राई नहीं करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये सेक गया है एक तरफ से, और फिर इसको हम उल्टा देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया है नाश्ता। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसको हम गार्निश कर देंगे मेयोनीज़ के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको गार्निश कर दिया है मेयोनीज़ के साथ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। ये आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, या फिर शाम के नाश्ते में भी इसको आप परोस सकते हैं। ये खाने में सुपर टेस्टी लगता है। एक बार आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।